आइए अब मैं एक बात आपसे बता देना चाहता हूं कि हमारे दरमियान जो सदर मोहतरम की जो शख्सियत है उनके बारे में मैंने पहले भी किया। बहुत से मुशायरों की सदारत हुआ करती है, लेकिन आज के इस मुशायरे की सदारत एक ऐसी शख्सियत फरमा रही है, अगर मैं उसे कहूं कि वो शायर है तो ये भी झूठ नहीं होगा। अगर मैं कहूं कि उसकी गुफ्तगू में एक अहमियत है, उर्दू अदब के लिए फरोग के लिए उनकी एक कोशिश और एक काविश है, तो ये भी झूठ नहीं होगा। अगर मैं कहूं कि हंसने हंसाने का भी काम होता है तो ये भी सच है। अगर हंसने की तरफ चलेंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि आलू को गाजर से प्यार हो गया, आलू को गाजर से प्यार हो गया, ये सुन के टमाटर भी लाल हो गया, हरा धनिया पुदीना नाचने लगे, इतने में सालन तैयार हो गया। आइए इस उन्वान से गुफ्तगू करने के लिए मैं सदर मोहतरम आली जनाब मंजूर प्रधान साहब खैराबादी से गुजारिश कर रहा हूं कि वो चंद मिनट के लिए मैं माइक पर बुला रहा हूं। बहरहाल ये हम सब की मोहब्बत है कि हम लोगों ने इन्हें आवाज दिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ दोस्तों, सरकार अच्छी चलेगी। पहले नोटबंदी, दूसरा गोशबंदी, तो सरकार बढ़िया चलेगी। आप लोग परेशान न होके। 2 गुड़िया आ रही हैं अभी डाइट पे, आप लोग एक बार जोरदार ताली बजाइए इसके लिए। दोस्तों बहरहाल ये तो नाज़िम आला सही बोले कि माइक जो आवाज खींच रहा है। अरे यार इको बढ़ाओ, इको थोड़ा आवाज अच्छी लगी। दोस्तों इतने बड़े कस्बे में और ऐसी ऐसी शख्सियत डाइट पर मजहर भाई, हाजी मजहर, हाजी प्रधान जी ये हमारे स्टेज पर जनाब दिल खैराबादी जो आपके अजीज हैं स्टेज पर तशरीफ लाए, ये सामने। अरे भाई जितने शायर हैं सब हमारे अजीज हैं। जी बिल्कुल सही बात है। आज जितनी आवाम है, सामईन है, सब हमारे साथ। हमारा सिर्फ दिल खैराबादी नहीं है, सब लोग हैं। सही दिल तो दिल ही है, दिल तो सबके पास है। नाज़िम साहब, और जहां आप रहते हैं आप जानते हैं कि मैं जरूर रहता हूं। जी जी। तो दोस्तों इतने बड़े कस्बे में और ऐसी ऐसी शख्सियत के बावजूद मेरी सदारत रखी गई है। मैं इस सदारत से बहुत खुश हूं। मैं शकील भाई से कहा कि आपके कस्बे में तो ऐसे ऐसे लोग खुद हैं कि जो मतलब हमारे यूनिस चेयरमैन साहब दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करें। उनके घर वालों को किसी को रख दीजिए। अगर वो घर वाले नहीं रहते हैं तो आपके मौजूदा चेयरमैन हैं समीन साहब, उनको रख दीजिए। तो दोस्तों उन्होंने कहा कि नहीं आपको रखना है, कमेटी ने फैसला कर दिया। मैंने कहा चलिए जब ऐसी बात है कोई बात नहीं, मैं कबूल करता हूँ। और दोस्तों मुझे बड़ी अफसोस है, देखिए आप लोग सबसे पहले मैं तो तंबी नहीं देता हूं, आप लोग जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं अपने बच्चों को पढ़ाएं, और अगर नहीं पढ़ाएंगे वो आगे कभी बढ़ नहीं सकते, और जब पढ़ेंगे तो आगे वो बढ़ेंगे। आज जो लोग छोटी जात बड़ी जात की बात करते हैं कि ये बड़ी जाति वाले हर जगह आगे रहते हैं, अरे जो पढ़ा लिखा है वही ना आगे रहेगा। जो हम लोग पढ़ते लिखते नहीं है तो कहां से आगे रहेंगे। तो मैं इसके लिए आप लोगों से, जो बुजुर्ग लोग हैं, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है और यही बातें कहूंगा कि आप लोग अपने बाल बच्चों को पीट कर, मार कर, अगर वो नहीं जाते हैं पढ़ने उनको पढ़ाइए। सबसे पहले कुरान पढ़ाइए, दीनी भी तालीम हो, उसके बाद जो है इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सब में डालिए, वो आगे पढ़ेंगे। जब पूरा नई नस्लें पढ़कर आगे बढ़ेगी तो उसको हिम्मत होगा, तो हर जगह वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह वो एक दिन ऐसा होगा कि नाम रोशन करेंगे। और इतना बड़ा कस्बा मुबारकपुर है, मुझको आप लोग ये बता दीजिए इफ्तिखार भाई, मजहर भाई, यहाँ कोई IAS है, IPS कोई है? नहीं है, मैं तो जानता हूं कि नहीं है। तो
मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, मैं इसी के साथ अपनी बातों को खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरात गिरामी, एक ऐसी शख्सियत के जो माइक के ऊपर कुछ उन्वान से गुफ्तगू करने वाले लोग हुआ करते हैं, वो अपनी जबान की सलासत से कुछ बात कह लिया करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है जो कभी माइक पर आकर कुछ कहा सुना न जाए। एक ऐसी शख्सियत माइक पर आकर इतनी गुफ्तगू, अपने मादरी जबान में इतनी कीमती गुफ्तगू, आइए मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक ऐसी सदारत के लिए एक ऐसी शख्सियत हमें नसीब हुई। आइए हजरात, मैं एक बात कह दूं कि मैं मोहतरम जनाब मंजूर प्रधान साहब से जब कह रहा था कि जनाब दिल खैराबादी साहब हमारे स्टेज पर तशरीफ लाए, तो उन्होंने कहा कि सारे शायरों की मैं इज्जत करता हूं। ये मैं भी कहता हूं कि सारे शायरों की इज्जत करते हैं, लेकिन जो आपका इनका लगाव है, एक वाकया मैं ये बता देना चाहता हूं कि मंजूर प्रधान साहब को आपने देख लिया कि जब इनका आप सोशल मीडिया खोल के देखेंगे तो ये कहेंगे कि शेर अकेला शिकार करता है। लेकिन दोस्तों ये बात सच है कि इतने उसूल के पक्के हैं। एक मतलब मोहतरम मंजूर प्रधान साहब ये जो है दिल खैराबादी साहब को मुर्गा पालन के अंदर इन्होंने अधिकारी बना दिया और उस मुर्गा पालन के मालिक थे जनाब मंजूर प्रधान साहब। दोस्तों मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जिस दिन से जनाब दिल खैराबादी को उन्होंने मुर्गा पालन के अधिकारी बनाया गया, सारी मुर्गियों ने अंडा देना बंद कर दिया। जिस दिन से इनको उसके वहदे पर फायज किया गया तो सारी मुर्गियों ने उस दिन से अंडा देना बंद कर दिया गया। मंजूर प्रधान ने कहा कि दिल भाई, अगर यही मामला रहा तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। बहरहाल दिल खैराबादी गुस्सा में होकर मुर्गियों के दरबे के पास जाते हैं और कहते हैं, सुनो मैडमो, तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी खतरे में है। अगर कल सारी मुर्गियों ने कल तक 2-2 अंडे नहीं दिए तो मैं तुम सबका राम नाम सत्य करवा दूंगा। ये धमकी देकर जनाब दिल खैराबादी साहब लौट आए। जब सुबह सवेरे जाके देखते हैं तो सारे दरबों में 2-2 अंडे, एक दरबे में 1 अंडे थे। तो दिल खैराबादी ने उसकी मुंडी पकड़ी और कहा, क्यों रे, तेरी इतनी हिम्मत की मंजूर प्रधान साहब के एक शख्स, एक अजीज का तूने हुक्म नहीं माना? उसने कहा, साहब ये आप ही का डर था जो मैंने एक अंडा दे दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूं। तो दोस्तों ये मामलात हैं इनके। बहरहाल आइए हजरात, अब मैं एक ऐसे उस्ताद शायर मैं कह सकता हूं, एक ऐसे शायर को मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरा फरीजा भी है उर्दू अदब की एक ऐसी शख्सियत को लाना चाहता हूं कि फर्ज ने एहसास की चौखट पे दस्तक आज दी। शेर गोई पर मेरी बाकी है कोई कर्ज भी, मुझ पे है जो कर्जे अखलाकी उसे कर दूं अदा, वरना शोबे का बका मुझ पे एक रह जाएगा।